हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत से बच्चों ने करके देखा होगा और कुछ बच्चों ने उसका सॉल्यूशन भी निकाला होगा। तो जो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं उनके लिए मैं इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, यही क्वेश्चन था आपका। यदि ए बी सी और सी डी किसी क्वाड्रिलेटरल की ये तीनों साइड, जिस तरीके से फिगर बनी हुई है, ये तीनों साइड इक्वल है। एंगल सी 150 आपको दिया हुआ था। आपको एवेल्युएट करनी थी एंगल ए डी सी की वैल्यू। एंगल बी सी डी जो आपको 150 डिग्री दिया हुआ था, आपको एंगल ए डी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन था। देखिए, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो हम ये जानते हैं, कभी हम सोचेंगे अगर बी सी और सी डी बराबर है तो बी से डी को मिला दें, ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इसका 150 पता है, 15-15 हो जाएगा। लेकिन रेस्ट एंगल निकालने के लिए हमें फिर से कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले एक साइड बी सी के पैरेलल खींचिए पॉइंट डी से, इस तरीके से, ठीक है। एक सी पॉइंट से ए बी के पैरेलल लाइन खींचिए। सपोज दैट these two lines intersected each other at point E। यानी अब ये साइड हो गई ए ई, ये हो गई ई सी। तो क्योंकि ए ई इज इक्वल टू बी सी और ए ई इज पैरेलल टू बी सी, अगेन ई सी पैरेलल टू ए बी एंड इक्वल टू ए बी, ई सी पैरेलल टू ए equal to AB and EC also parallel to AB। इसका मतलब क्या हुआ? AB और BC बराबर है, AB equal to BC है। It means ABCE जो एक क्वाड्रिलेटरल था is a square। आप ये समझेंगे, अब AB EC बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से ए ई सी बी या ए बी सी ई एक पैरेललोग्राम हुआ और साइड बराबर हैं, तो इस वजह से ये एक स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? यानी ये एंगल इसका 90 डिग्री है। जॉइन ई डी आपने इसको मिला दिया। अब देखिए, इन ट्राइंगल ई डी ई सी डी एंड ई, सी डी ई में देखें, सबसे पहले इस थ्योरम का यूज कीजिए। देखिए, बी सी ई 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, इतना एंगल। तो रेस्ट ई सी डी कितना हो गया? एंगल ई सी डी हो गया 60 डिग्री। वाई? 150 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री हुआ। अब देखिए, ई सी सी डी दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ए बी बी सी सी ई ए बराबर हैं और बी सी और सी डी बराबर थे। इसका मतलब सी डी बराबर सी ई हो जाएगा। सी डी और सी ई बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। एक एंगल 60 डिग्री है और दोनों बचे हुए एंगल किसी ट्रायंगल में अगर दोनों बराबर हैं, एक एंगल 60 डिग्री आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो दोनों बराबर वाले एंगल्स की डायमेंशन क्या होगी? मान लीजिए ये 60 है, एंगल की वैल्यू दोनों की x है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180। तो x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 60 डिग्री आएगी। इट मीन्स दोनों ही एंगल की वैल्यू 60 डिग्री। इससे क्या पता चला? ट्रायंगल सी डी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन लंबा हो रहा है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है। आपकी समझ में आ गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ई डी सी था वो पूरा 60 डिग्री एंगल हो गया। ये एंगल ये भी 60 डिग्री हो गया।
अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया, एंगल ए ई डी कितना हो गया 90 डिग्री प्लस ये 90 है, ये 60, तो ए ई डी कितना हुआ 150, 150 हो गया। अब देखिए ए ई बराबर ई डी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ई डी डी सी के बराबर है, डी सी सी ई के बराबर है, ये तीनों साइड बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर, तो ए ई बी ई डी के बराबर हो गया। क्लियर हो गया, ए ई डी के बराबर हो गया। अगर ये बराबर हुआ तो एंगल ए और ये बचा हुआ छोटा सा एंगल डी, ई डी ए दोनों बराबर होंगे। एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल ई डी ए होगा कितना, साथ के साथ बता दूँ, देखिए 90 प्लस 60 150, 30 बचे तो 15 15 हो गए, ये 15 और ये 15, दोनों की डिग्री 50। इनको कैलकुलेशन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप समझते हैं किस तरीके से करना है। 90 प्लस 60 150, ई ए डी 15 हो जाएगा, ई डी ए ये भी 15 हो जाएगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी एंगल की, सी डी ए या ए डी सी, ए डी सी। अगर आपको ए डी सी निकालनी है तो ई डी सी में से यदि आप ई डी ए माइनस कर देंगे, एंगल ई डी सी माइनस एंगल ई डी ए अगर आप करेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ई डी सी 60 डिग्री है, ई डी ए 15 डिग्री है, आंसर कितना आया 45 डिग्री, एंगल ए डी सी। आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, थोड़ा सा मैं इसका रिकैप करता हूँ, बहुत शॉर्ट में, जल्दी जल्दी करते हैं। एक इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल था, ए ई और ई सी आमने सामने की साइडों के पैरेलल खींची तो वो बराबर भी हुई और पैरेलल भी हुई, तो इस तरीके से ए बी सी ई एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर होने के बाद ई से मैंने डी को ज्वाइन किया और इसमें देखा कि ये 150 डिग्री था और ये एंगल अगर 90 है तो बचा हुआ ई सी डी, ये एंगल 60 डिग्री हुआ। ये 60 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये भी 60-60 हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कर दिया, ये 60-60 हुए तो मैंने इसको अब इस ट्रायंगल में चला मैं, ये 60 है ये 90 है, तो इसका मतलब दोनों कितने होगा 150। ए ई डी के बराबर होगा, तो जो 30 डिग्री इन दोनों का सम आएगा 150, 180 में से माइनस करेंगे तो 15-15 ही डिवाइड हो जाएगा। तो ई डी सी की वैल्यू 60 है, ई डी ए की वैल्यू 15 है, तो जो रिक्वायर्ड मेरा एंगल था ए डी सी उसकी वैल्यू 45 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आए तो आप 1-2 बार रिवाइज करिए, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक फिगर आपको दिया हुआ है, इन द फिगर शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई सी। डी ई सी, तो इस फिगर में तो आपको सब कुछ दिया है, देखिए क्या क्या यूज करते हैं, किस थ्योरम का यूज करते हैं, फटाफट देखते हैं इसको। ए सी पी, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए सी और पी, इस ट्रायंगल के अंदर आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, तो अगर एंगल ए सी पी निकालना होगा 180 में से 40 प्लस 20 को आप जोड़ दीजिए, मीन्स 60 को जोड़ दीजिए, 60 इसको इसमें से माइनस करते हैं 180 में से, तो ये 120 डिग्री का एंगल कितना है आपका ए सी पी। क्लियर, ए सी पी। अगर ए सी पी 120 डिग्री आया है, डी सी पी एक स्ट्रेट लाइन थी, तो डी सी ई एंगल पता हो जाएगा आपको, डी सी एंगल 180 माइनस 120, इट मीन्स ये एंगल भी आपको पता चल गया 60 डिग्री। क्लियर हो गया। आपको ये वाला एंगल चाहिए तो आप इस एंगल की वैल्यू और पता कर लें कहीं से, तुरंत 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। इसका एक सबसे आसान सा उपाय है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए ए बी, जो ये ए बी है लाइन, ये इस आर्क से कॉट जा रही है, तो बी सी आर्क से इसकी सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है ए, और इसी बी सी आर्क से इसकी सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है डी, और दोनों इस सरकमफ्रेंस जो है इसकी एक ही साइड में है, यानी एक सर्कल की सेम साइड पर
सेम आर्क से दो जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, ये आप पढ़े हुए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी जो कि 40 डिग्री होगा। तो आपको ये एंगल भी पता चल गया। ये कितना है 60, ये कितना है 40, सम करेंगे कितना हो गया 100। किसी ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तो जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है डी ई सी उसका क्या हो जाएगा वैल्यू 180 में से आप इन दोनों के सम को माइनस कर दीजिए, यानी 60 प्लस 40 आपका रिक्वायर्ड एंगल आ गया 80 डिग्री। इस तरीके से ये रिक्वायर्ड एंगल आपका आ जाता है। छोटा सा सवाल था, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इसमें होता क्या है कि इस सवाल में आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे। ए सी पी एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का। अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर आपने इसका 40 डिग्री निकाल लिया है, ये 120 है तो ये 80 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। छोटा क्वेश्चन था, कोशिश कीजिए ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में लाएं, जिससे एग्ज़ाम में अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल के जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उनको आप एग्जैक्ट टाइम दे सकें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।